आपकी स्टोरी जो है अब पूरे यूट्यूब में ना घूम गई है। लोग आपका नंबर बकायदा मांग रहे हैं एड्रेस के तौर पर। अब आपके पास जो है ना लाइनें लगने वाली हैं और उल्टे पुल्टे सवाल आपसे बहुत सारे होने वाले हैं। सो अब आप देख लो आपने इनमें से किस तरह निकलना है। मैंने आपसे ये कहना था कि आपने जो नीचे से सुना था वो आके मुझसे तो पहले तसल्ली कर लेती कि ये बात आया कि सही है भी या नहीं। मैं आपको सारा डाटा देती और इसके बारे में सब कुछ बताती। अगर ना बताती तो तब तो आप मुझे फेक कहती, और अगर बताती तो आपको सच सुनना चाहिए था। लेकिन आपने सुना नहीं और वीडियो जो है नेट पे डाल दी और हमें फेक करार दे दिया। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। बासित भाई ने जो मेरा इंटरव्यू किया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मुझे बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे खावन पास नहीं रहते हैं। 1.5 साल हो गया वो मुझसे बिल्कुल नाताल्लुक़ हो चुके हैं। अलहमदुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक बना है। मकान मालक मैं, सब कुछ है मेरा है। मैं गिरवी पाया, मैं सारा कुछ किया। ये बच्चा थी अच्छा, मैं कहा यार मैं टुर नहीं सकता, तो पुत्र तू मेरी हेल्प कर रखनी, मैंने किराया शराया लैके दी रखना ही। तो वो इस तरह करदे करदे हुण अज मसला ही होर ही बना गई। वो पर आके तो थले किराएदार में आके तो उन्होंने यह काम पाता है। मेरा पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, पिछले दिनों सैयद बासित अली फ़ातिमा सिकंदर एक ख़तून है, इसका इंटरव्यू करते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि ये जो ख़तून है ये बहुत नीडी है। इसके हस्बैंड जो हैं इन्हें छोड़ के चले गए हैं और इनके 3 से 4 जो हैं बच्चे भी हैं, और ये सारा अपना घर का जो सर्कट है ये बड़ी मुश्किल से चलाती हैं और इनको हेल्प की ज़रूरत है। उसके बाद होता क्या है कि सैयद बासित अली को एक फ़रा टाइम्स नामी एक यूट्यूब चैनल है उसकी तरफ से एक्सपोज़ किया जाता है कि जो सैयद बासित अली हैं ये जो स्टोरी की है उन्होंने, ये सब जो है प्लान है और ये स्टोरी जो है सारी रॉन्ग है। आज मैं फ़ातिमा सिकंदर के साथ मौजूद हूँ। मैं इन्हीं से जानूँगा कि क्या कहानी है, हकीकत क्या है, क्या जो फ़रा टाइम्स पे जो इंटरव्यू चला और इस बारे में सैयद बासित अली जो है उनको एक्सपोज़ किया गया और इनको एक्सपोज़ किया गया किसी ख़तून का इंटरव्यू लेते हुए कि ये जो औरत है फ़ातिमा सिकंदर जो हैं ये अच्छे खासे घर से हैं और ये एक अच्छा यानी कि इनकी इनकम है, इनका जो घर है वो भी अपना है, इनके हस्बैंड जो हैं वो भी इन्हीं के पास रहते हैं और इनका सारा अच्छा सिस्टम चल रहा है। ये सारा जो इंटरव्यू है ये फ़ेक है। अब मेरे साथ फ़ातिमा सिकंदर मौजूद हैं, मैं इन्हीं से जानूंगा कि हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ातिमा, मुझे बताएं आप पे जो इल्ज़ाम लगा और जो सैयद बासित अली ने आपकी स्टोरी की, इस पे आपको फ़रा टाइम्स जो है उनकी जानिब से एक्सपोज़ किया गया कि आपकी जो स्टोरी है ये सारी रॉन्ग है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? बासित भाई ने जो मेरा इंटरव्यू किया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मुझे बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे खावन पास नहीं रहते हैं। 1.5 साल हो गया वो मुझसे बिल्कुल नाताल्लुक़ हो चुके हैं। और अब जो है मैं कभी किसी के बर्तन मांज लेती हूँ, कभी किसी के घर की सफाई कर लेती हूँ। इसी तरह मेरे बच्चों का गुजारा होता है, और कभी जब नहीं होता तो फिर भी ये भूखे भी सो जाते हैं। तो इसी तरह इनके हो रहा था, तो मैंने हेल्प के लिए इल्तिजा की तो फ़रा टाइम आ गई। इन्होंने आके इंटरव्यू किया। और फ़रा जो हैं इनसे आपका रब्ता कैसे हुआ? यहाँ पे हम बैठे हुए थे अपने कमरे में ही, तो वो ऊपर आई हैं सीढ़ियों से और आते ही कहती हैं, मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा आप कौन? कहती मैं सिटी 42 से हूँ। तो मैंने कहा आपको किसने इनवाइट किया? कह रही नहीं, मैंने वो वीडियो देखी थी उसके तो वजह से मैं इधर आ गई हूँ आपका इंटरव्यू लेने। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं देना। कह रही नहीं, आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों देना पड़ेगा? तो कह रही नहीं, एक वीडियो बनाई है आपने, तो ज़रूरी तो नहीं कि ये कहते हैं अब आप किसी का इंटरव्यू नहीं देंगे, अब आपको तो देना पड़ेगा। मैंने कहा चलें, आए बैठे। मैंने उनको बिठाया, फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, अच्छे तरीके से चला। जब वो नीचे गई हैं तो उनको कोई ख़तून मिली है रेंट वाली। उन्होंने कहा जी इसके हस्बैंड भी आते हैं, ये सारा कुछ यानी कि इसका सही है सेटअप वगैरह। ये घर आपका अपना है, आपको इनकम भी आती है, आपने घर जो है किराए पे भी दिया हुआ है। लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं दोबारा रब्ता किया। वो एक बार आती तो सही, मुझसे पूछती तो सही कि क्या ये बात मैंने सुनी है रेंट वालों से, तो क्या ये सही है, घर आपका अपना है? अगर आपके पास प्रूफ है तो मुझे दिखाएं। अगर आती तो मैं उसको प्रूफ भी दिखाती, सारा कुछ दिखाती। जब उसने देखा ही नहीं तो फिर वो मुझे फ्रॉड क्यों कह सकती हैं? और बासित भाई को वो क्यों कहेंगे कि इसने गलत इंटरव्यू लिया है? वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वो गलत लोगों का साथ कभी भी नहीं देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं वो औरत कौन थी जो फ़रा टाइम्स में इंटरव्यू देती है और आपके ख़िलाफ़ जो है बताती है कि आपका सारा अच्छा सिस्टम चल रहा है? वो औरत के बारे में बताएं, क्या आप उनको जानती हैं?
जी जानते हैं हम लोग। ये नीचे रेंट पे रहती हैं। ये जो बाबा जी बैठे हैं ना, इनका मकान है, इनके घर यानी कि वो इनकी किराएदार है। बिठाई सिर्फ हमने क्योंकि ये मज़दूर हैं, ये यहाँ से घुटनों से, इनसे चला फिरा नहीं जाता। इन्होंने उनको दी हुई है सारी अथॉरिटी, मेरे मियाँ को दी हुई है। फ़ोन पे जो भी करना उन्होंने इनसे डील करनी है, किराए की सारी इन्होंने करनी है। तो मैं कल गई हूँ किराया लेने के लिए, इंटरव्यू के बाद फ़ौरन मैं गई हूँ। मैंने कहा आप किराया दे दें, तो इस तरह हमें तंग ना करें। तो उसका बेटा आगे से गालियाँ निकालना शुरू हो गया। तो उसने यानी कि जब मैंने बोलना शुरू किया तो उसने वीडियो बनना शुरू कर दी। उसने अपनी नहीं कुछ किया, लेकिन हमारी जो है वीडियो जो है फ़रा को दी। कहते हैं ये देखें, ये गालियाँ भी निकाल रही है, हमें सारा कुछ कर रही है। तो उस औरत ने कहा जी इसको सारा कुछ आता है, सारा यानी कि इनकम इनकी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। तो इसी वजह से वो मुझे धमकियाँ भी लगा रहे हैं कि मेरे बाप का पता है ना तुम्हें कि वो किसने उतने कितने कत्ल किए हुए, कि अगर तुम चुप ना हुई तो मैं अपने बाप को बुला के तुम्हें एक और कत्ल करवा दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलना। और आज तक वो पुलिस में पकड़ा भी नहीं गया। तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें कत्ल कर दीजिए? मैंने कहा बुलाओ अपने बाप को, मैं देखो तो सही वो कितना फन्ने खा है, वो क्या है, मैंने भी देखना है, बुलाओ उसको। तो आगे से कहता है वेट करो, हम तुम्हारे साथ करते हैं। तो फिर बाहर जाके इन्होंने वो फ़रा को पता नहीं कहाँ से मिले, कहाँ नहीं मिले, मुझे नहीं पता। तो इन्होंने हमारे मुखालिफ होकर इंटरव्यू दिया। जब भी हम किराए का कहते हैं हमें धमकियाँ लगाते हैं और आगे से बदतमीज़ी करते हैं। हम तो इनसे बहुत तंग आ चुके हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये क्या हैं, किस चीज़ के सबूत हैं ये इस चीज़ का सबूत देते हैं कि ये घर हमारा नहीं है, और जो हमने कर्ज़ उठाया है वो अपनी बहन के लिए उठाया था, और ये उस कर्ज़ का सबूत भी है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस चीज़ का, ये मुझे बताएं। ये मकान का है, गिरवी का। ये गिरवी दे रहा ये गिरवी का, ये गिरवी का ये गिरवी का। गिरवी। ये गिरवी है। नाजरीन, इनके पास जो हैं सारे सबूत मौजूद हैं। इनके पास स्टाम्प पेपर्स और जो इन्होंने ये घर गिरवी लिया और इसके जो असल ओनर हैं इस घर के वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। वो भी यानी कि गवाही देने के लिए आए हैं कि ये जो फातिमा सिकंदर है ये सच्ची है, इसके ख़िलाफ़ जो दूसरी खतून है वो सारा डंडोरा जो पीट रही है वो गलत है। मैं इनसे भी बात करूँगा और जानूँगा कि क्या ये औरत जो है झूठी है या सच्ची है। जी बताएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक बना हुआ है, मकान मालकम है, सब कुछ है मेरा है। मैं गिरवी पाया, मैं सारा कुछ कीता। ये बच्चा थी अच्छा, मैं इहनूं कहा यार मैं टुर नहीं सकदा, तो पुत्र तू मेरी हेल्प करती रखनी, मैनूं किराया शराया लै के दित्ती रखना ही। तो वो इस तरह करदे करदे हुण अज मसला ही होर ही बना गई। वो फरा आके तो थल्ले किराएदार में आके तो उन्होंने यह काम पाता है। मुझे बताएं, जो फातिमा सिकंदर हैं ये जो औरत है ये क्या सच बोल रही है ये सब कुछ? हाँ जी, ये सही बोल रही है सारा कुछ। इसको बदनाम किया जा रहा है। हाँ, इसको बदनाम किया जा रहा है। वो जो आई थी ना फरा, वो औरत, उसने ये इसको बदनाम किया है। ये होना मुझे बुला लेती मालिक मकान को, मैं था कोई ये तो नहीं थी। अच्छा मुझे बताएं, फ़रा को क्या करना चाहिए था अगर फ़रा को उस औरत ने बताया कि अपना मौक़िफ़ जो उस औरत ने दिया फ़रा को, उसके बाद फ़रा को क्या करना चाहिए था? क्या पैगाम देंगी फ़रा को इस सारी सिचुएशन के बाद आप? फ़रा को हमारे से एक बार मालूम तो करना चाहिए था क्या ये हकीकत भी है कि नहीं है। अगर हम उसको सबूत ना देते तो फिर हमें फ्रॉड चाहे जो मर्ज़ी कह लेते, लेकिन अब इस तरह किया है जो इसने, वो बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। एक औरत हो के इसने औरतों के नाम पे धब्बा लगा दिया है। और जो सैयद बासित अली हैं उनकी काफ़ी सारी ऑडियंस है जो हमें देख रही है, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? वो सैयद बासित के बारे में ये सोचेंगे कि शायद सैयद बासित अली जो हैं ये फ़ेक हैं, इस तरह से उनके बारे में क्या कहेंगी आप? जो सैयद बासित है ना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन लोगों की मदद करते हैं जो नीडी होते हैं। वो फ्रॉड लोगों की कभी भी हेल्प नहीं करते हैं। पहले वो अच्छी तरह जांच पड़ताल करते हैं, फिर जाके वो कहीं इंटरव्यू लेते हैं। उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन मेरी पहले उन्होंने जांच पड़ताल की, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। इससे पहले उन्होंने नहीं लिया था। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। नाज़रीन, जैसा कि फातिमा सिकंदर हैं, इनकी ज़ुबानी आपने सुना कि जो सैयद बासित अली हैं ये फ़ेक नहीं है। इन्होंने बिल्कुल इनकी स्टोरी जो है वो जांच पड़ताल करके की कि वाकई ही में फातिमा सिकंदर जो है ये नीडी हैं, इनको ज़रूरत है। और इनके साथ जो मालिकान हैं इस घर के वो भी मौजूद हैं। उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और दूसरा जो फ़रा हैं उनको मेरा यही पैगाम है कि अगर इस तरह से कुछ स्टोरी होती है तो आपको ये चाहिए कि आप दोनों रुख जो हैं तस्वीर के वो देखें, ताकि एक्चुअल में आप जान सकें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और इसके बाद मुझे बताएं, आपके पास जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये किस किस के डॉक्यूमेंट्स हैं? ये तारीख़ ख़ास है। नाज़रीन, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इनके पास कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं मौजूद हैं। इनके पास पक्के सबूत हैं कि ये जो हैं इस घर की मालिकन नहीं है, ये यहाँ पे रेंट पे रहती हैं और गिरवी जो है इन्होंने मकान जो है वो भी लिया हुआ है। तो
इसके बाद बाकी जो हैं ये बताएं ज़रा। ये घर के कागज़ हैं, ये गिरवी के कागज़ हैं। एक 4 लाख का है, एक 8 लाख का है और एक जो है 1.5 लाख का है। ये इस तरह से है। कुछ इनसे हमने जो कराए थे वो हमने लिए हुए थे। मेरी बहन को कैंसर था, आपको पता है कैंसर का इलाज कितना महंगा होता है। बहन ने हमें बचपन से पाला, तो उन्होंने हमारी शादियां की थी। जब उस पर मुश्किल आई तो हमने सोचा चलें क्यों ना हम उनका साथ दें। हमने उनका इलाज किया। 2-2 लाख का तो इंजेक्शन लग जाता था कभी कभी, और इनकी जो कीमो होती थी वो भी बहुत महंगी होती थी अनमोल हॉस्पिटल से। तो इसी तरह हम इलाज करवाते रहे, 2-3 साल तक वो यानी कि करवाते रहे। फिर 2015 में उनकी डेथ हो गई। अच्छा मुझे बताएं, आपके हस्बैंड जो आपको छोड़ के चले गए वो अभी कभी यहाँ पे आते नहीं हैं, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ये भी कहेंगे कि आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? क्या कभी उनका चक्कर लगा है यहाँ पे? 1.5 साल तक तो मैंने शक्ल नहीं देखी उनकी, और इसके अलावा तो ना साथ रहना तो दूर की बात है, मैंने 1.5 साल से उनकी शक्ल भी नहीं देखी। फ़ोन करते हैं वो अटेंड ही नहीं करते। तो इसके अलावा ये बात क्या झूठ है ये भी कि आपको किराया भी आता है किसी घर का? किराया नीचे वालों का आता है, लेकिन इन बाबा जी का देने के लिए, क्योंकि रेंट तो इनका है ना, घर इनका है। तो इन्होंने कहा हुआ है कि मेरे घुटने जो हैं वो काम नहीं करते हैं। तो आप किराया ले लिया करें? नहीं, किराया लेके आप मेरे घर तक पहुंचा दिया करें। वाकई ये सच है? हाँ जी, ये साथ ये किराया लेकर ना मुझे देते हैं। नाज़रीन, किराए वाली बात जो है वो भी झूठी निकली। ये जो औरत है ये किराया लेके बाबा जी जो हैं ओरिजिनल जो इस घर के मालिक हैं उनको जो है वो दे देती हैं। अच्छा, आखिर में जो पैगाम है आप लोगों को क्या पैगाम देंगी? आप जो नीडी हैं, आपकी हेल्प करनी चाहिए लोगों को, आप लोगों को क्या पैगाम देंगी? यही मैं कहूँगी कि जो बंदा नीडी हो, जो गरीब घर का इंसान है ना, वो मीडिया पे बहुत मुश्किल से आता है, और जो बहुत नीडी हो वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। मेरे पे कर्ज था, मेरे मीडिया पे आने की वजह यही थी। मेरे शौहर मेरे साथ नहीं रहते थे, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा यानी कि सब कुछ है। तो अभी किस तरह से आपका सरकट चलता सारा? कहाँ से यानी कि ज़रिया मुआश क्या है अब आपका? लोगों के घर काम करके, कभी वो दे देते हैं खाना, कभी जब नहीं होता तो भूखे रहते हैं हम लोग। तो बच्चे वगैरह आपके स्कूल जाते हैं? पहले नहीं जाते थे, मंडे से मैंने दाखिल करवाया। जिस दिन संडे को बासित का इंटरव्यू हुआ है तो उन्होंने कहा बहन आप इनको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो। तो मैंने वाकई गवर्नमेंट स्कूल में डाला इनको मंडे को। तो उस दिन से ये स्कूल जा रहे हैं, ये मंडे से। तो उससे पहले 2 से 1.5 साल हो गया ये स्कूल नहीं जा रहे थे। आखिर में जो लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं या आपकी कोई माली मदद करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट के जो अदारे हैं या कोई वजीफ़ा वगैरह अगर आपको कोई देना चाहता है, इस तरह से कुछ कोई NGOs वगैरह हैं, अगर वो आपकी हेल्प करना चाहती हैं तो उनके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना जो है वो बता दें ताकि आपकी हेल्प हो सके। 0309411725 नाज़रीन, इनका जो नंबर है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो वाकई में ही इनकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं और इनको तंग भी करते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इनकी जो हेल्प करना चाहते हैं वही इनसे कांटेक्ट करें, उनकी मदद करें। नाज़रीन, आपने फ़ातिमा सिकंदर की कहानी सुनी, किस तरह से इनके जो हस्बैंड इन्हें छोड़ के चले और बाद में कैसे इनकी जो नीचे वाले घर में जो किराएदार एक औरत है उन्होंने इस पे इल्ज़ाम लगाया कि ये जो हैं इस घर की मालिकन हैं, और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जो कि आप डिफरेंट इंटरव्यूज़ में देख सकते हैं। नाज़रीन, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो इनकी हेल्प कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।